हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका राइटिंग अगर ख़राब है तो कैसे सुधारा जाए, या फिर अगर बच्चे पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका राइटिंग शुरू से ही बेहिसाब यानी बहुत ही अच्छा कैसे रखा जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारे पास इंग्लिश कॉपी है, ठीक है, या फिर आप पेपर का लो। यहाँ पे हमारे पास जो इंग्लिश की कॉपी है या फिर इंग्लिश का जो पेपर है दोस्तों, यहाँ पे आप एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और आप इस चीज़ को अगर अच्छे से, आप एक पेरेंट हैं तो आप इसको अच्छे से देखिए, अगर आप बच्चे हैं तो भी आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। बस ये चीज़ आप अगर समझ जाओगे जो मैं बताने वाला हूँ ना, तो इसके बाद आपको कभी भी राइटिंग से लेकर दिक्कत नहीं होने वाली है। कैसे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो इंग्लिश के जब पेजेस है, ठीक है, तो उसमें जो लाइनिंग दिया हुआ रहता है वो 1 2 3 4 4 लाइन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ब्लैंक छोड़ के फिर यहाँ पे 4 लाइन। इस प्रकार के ये लाइंस का पहले हम लोग मतलब समझते हैं कि कहाँ पे कैसा क्या यूज होता है। अगर वो हम लोग समझ जाते हैं तो हमारा राइटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि हमको पता है कि हमारे जो अल्फाबेट है, ठीक है, उसमें कैपिटल लेटर्स भी होते हैं। जैसे कैपिटल लेटर्स कहने का मतलब क्या हुआ आपका, जैसे ये आपका ए जो है वो कैपिटल है, वहीं पे ये जो आपका ए है वो स्मॉल है। मतलब कैपिटल लेटर भी होते हैं और स्मॉल लेटर भी होते हैं। और हम लोगों को क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स लिखने पड़ते हैं। मतलब कि ऐसा वर्ड लिखना पड़ता है जिसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर एक साथ आता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखिए दोस्तों। यहाँ पे 4 लाइन, 1 2 3 4 है, जिसमें से ऊपर रेड लाइन है और नीचे रेड लाइन है। और दोस्तों, आपको भी पता होगा कि जो रेड लाइन है वो खतरे की निशानी है, वो डेंजर होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई ट्रेन चलती है दोस्तों, तो आप देखिएगा कि जो वहाँ पे दिखाने वाला एक होता है झंडा, कोई दिखाता है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ क्या बोलते हैं उसको, उस आदमी को। तो उसके पास जो झंडा होता है ना, वो 2 होता है, एक ग्रीन और एक रेड। क्यों? क्योंकि रेड झंडा रोकने के लिए और ग्रीन झंडा उसको हाँ तुम जा सकते हो, ये इसका सिग्नल देने के लिए होता है। यहाँ तक कि आप ट्रैफिक लाइट्स में भी देख सकते हो कि येलो, ग्रीन और रेड होता है। तो जो रेड होता है दोस्तों, उसका मतलब है कि रुक जाओ, खतरा होगा, है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे भी सेम वही चीज हमको फॉलो करना है कि यहाँ पे जो 2 लाइन ऊपर और नीचे जो 2 लाइन है वो इंग्लिश, मतलब जो आपका रेड लाइन है वो हमारा डेंजर है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि कोई भी अगर हम लोग लेटर लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो इससे बाहर और इससे बाहर वो बिल्कुल भी जाने नहीं चाहिए। अगर वो उससे बाहर नहीं जाती है तो ऑटोमेटिक आपका राइटिंग सही होने लगेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कैपिटल लेटर्स को किस टाइप से लिखा जाए। तो दोस्तों, कैपिटल लेटर लिखने का एक छोटा सा मूल मंत्र ये है कि आपको अपर लाइन, मिडिल लाइन और ये वाला लाइन, आप इन तीनों लाइन को टच करते हुए लिखोगे कैपिटल लेटर्स को। कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है ए, तो ये हम लोगों ने ए लिखा, एंड इसके बाद हमें लिखना है बी। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोगों को 3 ही लाइन लेना है, जैसा कि मैंने अभी बताया, और इस टाइप से आप लिखोगे बी, देन आफ्टर सी। इससे नीचे आपको आना नहीं, कैपिटल लेटर में 3, और उससे ऊपर भी आपको नहीं जाना है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा डी, एंड देन आफ्टर ई, उसके बाद एफ। दोस्तों, मैं यहाँ पे पेंसिल से इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पेंसिल से लिखते हैं, और पेंसिल से लिखते हैं तो ये ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि पेंसिल से लिखे किस प्रकार से, ठीक है। पेन से तो खूबसूरत लगता ही देखने में, लेकिन पेंसिल से भी काफ़ी खूबसूरत हो सकता है अगर आप राइटिंग को अच्छे से लिखोगे। तो दोस्तों, ये था हमारा कैपिटल लेटर्स। इसका मतलब है कि जो कैपिटल लेटर्स है उनको 3 लाइन में लिखना पड़ता है। लेकिन बात की जाए स्मॉल लेटर्स की, तो उसको कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, स्मॉल लेटर का मूल मंत्र है कि उसको केवल 2 लाइन में ही लिखा जाना चाहिए। मतलब कि इन दोनों लाइन से, ये जो दोनों ब्लैक लाइन दिख रहे हैं, इससे बाहर ना और इधर से बाहर भी बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखते हैं हम लोग। जैसे होता है ए, देन होता है हमारा बी। अब बोलोगे कि यहाँ पर तो ये बाहर चला गया, तो दोस्तों आप देखिए कि जो बी का जो मेन साइन है ना वो ये वाला है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग इन दोनों को बीच वाले लाइन में लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर की ओर किए हुए हैं। और जाहिर सी बात है, कुछ कुछ लेटर्स ऐसे होंगे जो यहाँ तक जाएंगे बट बाहर नहीं जाएंगे, बट उसका जो मेन साइन है, जैसे बी का मेन साइन ये गोल वाला है वो बीच में है, उसी प्रकार से सी बीच में होगा, फिर डी का जो मेन साइन है गोल वाला वो वहीं पे रहेगा, फिर ई, एंड देन एफ, देन आफ्टर जी। देखिए यहाँ पे जब आप जी लिखोगे तो जी का ये मेन साइन तो आपका बीच में ही रहेगा, लेकिन ये नीचे की ओर टच करके ऐसे जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है दोस्तों कि जो कैपिटल लेटर है वो 3 लाइन को टच करने चाहिए और जो स्मॉल लेटर है वो 2 लाइन को टच करना चाहिए। और स्मॉल लेटर लिखते वक्त हमें ये ध्यान देना होगा कि जो दोनों लाइन है ना इस पर सटा करके लिखना है, मतलब कि सी का ऊपर में भी और नीचे में भी सटा हुआ होना चाहिए। आप अगर जैसे मान लो लिखते हो ऐसे तो ये ठीक नहीं लगेगा राइटिंग। अगर मान लो आप इसको थोड़ा बड़ा कर देते हो एकदम ऐसे तो भी वो कुछ खास दिखेगा नहीं। तो ऐसा लिखना है कि इसमें ये बस फील हो जाए, ठीक है। तो ये तो था लेटर्स की बात जहाँ से हम लोग दिमाग लगाते हैं कि किस प्रकार से हमें लिखना है। अब बात आती है हमारे कुछ वर्ड्स की। तो चलिए हम लोग कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं ताकि आपका माइंड अच्छे से इस चीज़ को फिट कर सके कि राइटिंग एक्चुअली लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई पहले कैपिटल होगा तो हम लोग इसको 3 लाइन में ऐसे करके लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद एन स्मॉल होगा तो एन को एकदम फिल करके लिखेंगे। देन आफ्टर होगा आपका डी एंड देन आफ्टर होगा आपका फिर से आई और ए। ये हो गया हमारा इंडिया। उसी प्रकार से फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इज माई। तो यहाँ पे जो एम होगा वो क्या होगा, हमारा दोनों लाइन को टच करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप कंट्री का सी स्मॉल लिखोगे, ओ लिखोगे, यू लिखोगे, देन फिर एन और ये टी, फिर आर और ये वाई। तो इस प्रकार से आपका राइटिंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। इसी को अगर आप कर्सिव में लिखते हैं तो वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। और उसका भी यही रूल है कि आपको उन तीनों लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए और वो दोनों लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर इसी को हम लोग कर्सिव में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से। इंडिया इज माई और ये हो गया हमारा कंट्री। तो कुछ इस प्रकार से आपका भी राइटिंग हो सकता है अगर आप इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।